तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियोन का दिल टूट गया था और वो काफ़ी गुस्से में अंकल के पास वापस आया था। अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कर लीजिए और पहले जाकर इस एपिसोड को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिए। अब आगे जियोन गुस्से से बोलता है, अंकल मुझे एक बुरा इंसान बनना है। जिसकी बात सुनकर अंकल बोलते हैं, तुम ये अचानक से क्या कह रहे हो? तुम तो एक काइंड पर्सन बनना चाहते थे, फिर अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो? बट जियोन उनकी बात पर ध्यान न देते हुए बोलता है, अंकल आप एक बुरे आदमी है ना? जिसकी बात सुनकर अंकल भी बोलते हैं, ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं एक अच्छे आदमी की तुलना में एक बुरा आदमी बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसी के साथ ही जियोन बोलता है, और मेरे डैड के बारे में क्या? मेरे डैड भी एक बुरे इंसान है ना? उनकी बात सुनकर अंकल जवाब देते हुए बताते हैं, मेरा बड़ा भाई हुंगनिंग एक इनक्रेडिबल बॉस है, एक बहुत अच्छा और बेस्ट फाइटर है जो कि सोसाइटी में अधिकांश लोगों के लिए एक बुरे आदमी के रूप में जाना जाता है। जिसके साथ ही हमें जी उनके डैड की गैंग का नाम बताया जाता है जिसका नाम फायर बियर गैंग होता है। साथ ही में उनकी पावर्स के बारे में बताते हुए जी उनके अंकल जी उनको उसके डैड के बारे में बता रहे होते हैं। जिसकी बात सुनकर जियोन भी खुश हो जाता है और क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे पता था मेरी रगों में एक बुरे इंसान का खून बह रहा है। प्लीज़ अंकल मेरी हेल्प करें एक बुरा इंसान बनने में, मैं एक बुरा इंसान बनना चाहता हूँ। उसके इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर जियोन के अंकल मन में सोचने लगते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन आज से पहले मैंने कभी युवा मास्टर के फेस पर नहीं देखे। इसके साथ ही वे डेविल सा फेस बनाकर बोलते हैं, अब लगे ना तुम असली गैंगस्टर बॉस के बेटे। इसके बाद वो बोलते हैं, जैसे कि मैं पिछले 10 सालों से जानता हूँ युवा मास्टर ने सिर्फ एक काइंड पर्सन बनने की कोशिश की है। और जियोन से बोलते हैं, यंग मास्टर आपको एक काइंड पर्सन बनने में बहुत वक्त लगा, लेकिन आपको एक बुरा इंसान बनने में सिर्फ एक पल लगेगा। आपने अभी तक जितनी भी कोशिश की है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। क्या ये सब करना सही होगा? उनकी बात सुनकर जियोन बोलता है, ठीक है अंकल मेरी हेल्प करे। उनकी बात सुनकर अंकल बताने लगते हैं, सबसे पहले तो तुम्हें ये सभी इमोशंस को छोड़ना होगा जो कि पिछले 10 सालों से तुम्हारे अंदर एक काइंड पर्सन के रूप में मौजूद है। और तुम्हारी हेयर स्टाइल से लेकर तुम्हारी यूनिफॉर्म सब कुछ बदलना होगा। इन सब के लिए मैं डिसाइड करूंगा, इसके लिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उनकी बात सुनकर जियोन खुश होते हुए बोलता है, मैं जानता था अंकल आप एक बुरा इंसान बनने में मेरी हेल्प जरूर करेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद अंकल जियोन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, अब से तुम्हें मुस्कुराना छोड़ना होगा और हमेशा खुद को सीरियस दिखाना शुरू करना होगा। उनकी बात सुनकर जियोन एक सीरियस लुक बनाते हुए बोलता है, इस तरह उसका ऐसा फेस देखकर अंकल बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छे। इसके बाद वो जियोन से बोलते हैं कि इतने वक्त से सिर्फ तुम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका क्या रीज़न है जो तुमने अचानक से खुद को ऐसे बदलने की इच्छा जाहिर की? उनकी बात सुनकर जियोन उसके साथ जो हुआ और जिनसे रिलेटेड वो सारी स्टोरी अंकल को एक्सप्लेन करने लगता है। उसकी बात सुनकर अंकल सोचते हैं और बोलते हैं, तो अब तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है जिससे तुम एक काइंड पर्सन के रूप में जी सकते हो, इसलिए तुम एक बुरा इंसान बनना चाहते हो। तो ऐसा कुछ है क्या जिसको तुम बुरा इंसान बनकर करना चाहोगे? अंकल की बात सुनकर जियोन गुस्से से उस बुली बॉय के बारे में सोचते हुए बोलता है, हाँ मैं उस कमीने को बर्बाद करना चाहता हूँ। जियोन की बात सुनकर अंकल भी बोलते हैं, हाँ ये एक अच्छा टारगेट रहेगा, मैं तुम्हें सभी टेक्निक सिखाऊंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जियोन चला जा रहा होता है और सोच रहा होता है। अंकल की बात सुनकर तो लगता है ये सब कुछ बहुत आसान होने वाला है, पर क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? इसी के साथ ही वो रूम का गेट खोलता है और रूम के अंदर चला जाता है और सोचने लगता है, वास्तव में मैं अभी तक मैंने जो भी किया उसमें अपना बेस्ट देते हुए अपना जीवन जिया है, क्या मैं सचमुच एक बुरा इंसान बन सकता हूँ? इसी के साथ ही वो सैड होकर अपना सर पास ही दीवार से सटा देता है और मन ही मन में बोलने लगता है, मैं एक बुरा इंसान बनने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तभी उसको अचानक आवाज आती है, यंग मास्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिसको सुनकर जियोन बोलता है, हाँ अंदर आ जाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक टकला और 3 आदमी अंदर एंटर करते हुए जो कि बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर हम जिम्मेदारी लेते हैं आपको एक चालाक व्यक्ति बनाने की। जिसकी बात सुनकर जियोन उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोलता है, क्या आप सभी सच में ऐसा कर पाएंगे? जिसकी बात सुनकर वो टकला बोलता है, यंग मास्टर भले ही मैं ऐसा दिखता हूँ पर मुझे मेरे हाई स्कूल के दिनों में चालाक तूफान कहा जाता था। ऐसे ही बोलकर वो अपनी तारीफ करने लगता है। जिसकी बात सुनकर
जीउन हैरानी से बोलता है, क्या चालाक तूफान। इसी के साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहां हम देखते हैं जीउन के अंकल गेट के बाहर खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर अगर आप रेडी हो गए हो तो बाहर आ जाइए। जिसकी बात सुनकर हमें जीउन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है, मैंने वही पहना जो आपने दिया, लेकिन क्या आप सच में चाहते हैं मैं ऐसे स्कूल जाऊं। इसी के साथ ही हमें जीउन का सीन दिखाया जाता है, जिसका हुलिया एकदम से पूरा बदल चुका होता है और वो बोल रहा होता है, अंकल क्या सच में ऐसा ही होना चाहिए था। जिसकी बात सुनकर अंकल और बाकी के गैंग मेंबर्स अपना थंब उठाकर परफेक्ट बोलते हैं। इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर स्कूल में आ जाता है, जहां जीउन जाते हुए सोच रहा होता है, अंकल ने क्या बोला था, सीरियस दिखने के लिए। इसी के साथ ही वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर ऊपर उठा लेता है और बोलता है, और बोला था जितना कॉन्फिडेंस से चल सकता हूँ चलूँ। इसी के साथ ही वो बोलता है, हालांकि मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसी के साथ ही हमें बाकी स्टूडेंट्स का भी सीन दिखाते हैं, जिसमें से 2 लड़के जो कि जिन्यू को देखकर बोल रहे होते हैं, जिसमें से एक बोलता है, क्या ये जीउन है। दूसरा बोलता है, ये तो बिल्कुल अलग दिख रहा है। साथ ही में 3 और गर्ल स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की बोलती है, क्या ये जीउन है, मैं तो इसे पहचान ही नहीं पा रही हूँ। दूसरी बोलती है, ये तो सभी को पहले खुद से ही ग्रीट करता है, फिर आज क्या हुआ जो ये सब कर रहा है। उनकी बात सुनकर तीसरी बोलती है, लेकिन ये पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही बाकी के स्टूडेंट जीउन के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, बट जीउन उन सबको इग्नोर करते हुए चला जा रहा होता है। इसी के साथ ही वो मन ही मन में सोच रहा होता है, ना जाने क्यों मुझे दूसरों को ग्रीट करने का मन हो रहा है और ऐसा ना करने पर मेरे मुंह में खुजली हो रही है। इसी के साथ ही वो अपने अंकल की बात याद करने लगता है, जो कि से बोल रहे होते हैं, आज से तुम्हें किसी को पहले ग्रीट नहीं करना है, ऐसा सिर्फ तुम्हें उन लोगों के साथ करना है जो कि आंखें मिलाकर तुम्हें पहले ग्रीट करते हैं। इसी के साथ ही हमें एक लड़की का सीन दिखाते हैं, जो कि जीउन को हाय बोल रही होती है। जिसकी बात सुनकर जीउन उसको घूरते हुए बोलता है, क्या देख रही हो। जिसको ऐसा करता देख वो लड़की डर जाती है और सॉरी बोलने लगती है। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां जीउन एंटर करता है। उसको एंटर करते देख बाकी के स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट बोलता है, हाय जीउन। दूसरा स्टूडेंट उसको देखकर बोलता है, क्या तुमने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया। जिसकी बात सुनकर जीउन मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या 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 आप देख रहे हो चूतिए। और मन में सोचता है, धत तेरी की, मैं अपनी क्लास के लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और वो अकेला अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसको ऐसा करते देख बाकी के स्टूडेंट बोलने लगते हैं, क्या ये किसी बात से परेशान है जो ये इतना अजीब रिएक्ट कर रहा है। ऐसे ही वो सब जीउन के बारे में बातें करने लगते हैं। इसी के साथ ही हमें जिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सब नोटिस कर रही होती है। इसी के साथ ही वो जीउन के पास आ जाती है और बोलती है, चलो जीउन साथ मिलकर कैफेटेरिया चलते हैं। गाइस इसी के साथ ही हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए। मैं एक और नया मानवा या फिर कोई मांगा स्टार्ट करने वाला हूं, तो जो आपको एक्सप्लेन करानी है वो चैनल पर वो उसको आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।